स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 6 का ये डीएवी पब्लिक स्कूल का पोस्ट समर वैकेशन टेस्ट 2025-26 का हायर हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके 20 होने वाले हैं और टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। ध्यान रखें कि पेपर को पहले आपने अच्छे से पढ़ना, उसके बाद करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक अनसीन पैसेज दे रखा है, इसे देखकर आपको नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसके आंसर करने, लेकिन जब तक इसे पढ़ोगे नहीं तब तक आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे इसमें पूछा उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है, तो सबसे पहली लाइन में देखा समय बहुत मूल्यवान होता है, तो कीमती क्या है, समय को बहुत कीमती माना गया है। दूसरे क्वेश्चन में उसने पूछा किसने सुख के साथ जीवन गुजारा, जिसने समय की कद्र की उसने सुख के साथ ये रहा। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा। ठीक है, तो जिसने समय की कद्र की उसने सुख के साथ जीवन गुजारा। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है कुछ सेकंड से पदक कौन चूक जाता है, भाई पदक किसको मिलता है, खिलाड़ी को। तो ये रहा, समय का मूल्य उसी खिलाड़ी से पूछे जो कुछ सेकंड से पदक चूक जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, खिलाड़ी। ठीक है, फोर्थ वाले में पूछा छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होगा। अगर वो छात्र मतलब जो तुम लोग हो स्टूडेंट, अगर समय की कद्र करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा, जीवन सुधर जाएगा, है ना, यहाँ लिखा है। क्योंकि इस जीवन की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं, मतलब समय की कद्र करके वो जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, मतलब टाइटल क्या होगा, तो समय का महत्व मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। समय भी लिख सकते हो, समय का महत्व लिख सकते हो, समय का मूल्य लिख सकते हो, कोई भी एक टाइटल दे सकते हो। ठीक है, ये अनसीन पैसेज था, मैंने आपको बता दिया। आगे के जो क्वेश्चन है वो सब आपकी बुक से हैं। ठीक है, तो मैं आगे के क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझ के करना है। जैसे यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 से 30 शब्दों में देने हैं। ठीक है, और ये 2 मार्क के क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन दे रखा है साथ ही हाथ बढ़ाना पंक्ति का भाव क्या है, ये तुम्हारे पहले वाले उससे दे रखा है। ठीक है, लिटरेचर से। सेकंड में पूछा हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके फर्स्ट चैप्टर से आ गया। महिपाल सिंह ने लेखक को अपने घर आने का निमंत्रण क्यों दिया, ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर से आ रहा है। देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यही महिपाल सिंह अपना दायां हाथ खोने के बाद निराश हो जाते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, फिर कुछ नहीं कर पाते अपनी लाइफ में ना, निराश होने के बाद। तो नेक्स्ट है फिर साथ ही हाथ बढ़ाना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, ये तुम्हारे फिर फर्स्ट चैप्टर से आ गया। मतलब सबको मिलकर अगर हम साथ काम करें तो किसी भी काम को बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। फिर निम्नलिखित व्याकरण के प्रश्नों को दिए गए निर्देशों के आधार पर लिखे, जैसे विलोम शब्द लिखना है एक का, है ना, सब बच्चे जानते होंगे। अर्थ लिखना है लेख का, ये तुम्हारे सेकंड चैप्टर से। फिर सही स्थान पर अनुनासिक या अनुसार लगाइए, मतलब या तो डॉट लगानी है या तो चंद्र बिंदु लगाना है। जैसे यहाँ पे लिखा बहुवचन, बहुवचन कुर्सी का क्या हो जाएगा, कुर्सियाँ। वाक्य बनानी मेहनत, हम सबको मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर करें।